से पहले तो आप तीनों का स्वागत करता हूं मैं। और चूंकि मूलतः चिकित्सा का महत्व तो जीवन में सदैव रहा है और रहेगा, लेकिन जो कोविड का दुरूह काल हमने देखा उसमें चिकित्सा भी और चिकित्सक भी और चिकित्सा व्यवस्थाएं भी, इनके बारे में बहुत बातचीत हुई, लोगों में जागरूकता भी हुई और इस क्षेत्र को विकसित करने का कई लोगों ने संकल्प भी लिया। डॉक्टर वार्ष्णेय, किस दृष्टि से देखते हैं आप अपने व्यवसाय को, तो नहीं कहूँगा इसे व्यवसाय कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अपने काम को और अपने क्षेत्र को? देखिए, जो हेल्थ है उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। अभी तक मैं ज़्यादातर ट्रीटमेंट वाले पार्ट में रहता था, जिसका मतलब है जो बीमार पड़ा उसका उपचार करना। लेकिन कोविड के समय हम लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली, इसकी हमको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी। हमको इम्यून बूस्टर्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन, इन सब की हमको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी लाइफ में कि अगर हम स्वस्थ जीवन जिएंगे तो हमको चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब भी पड़ेगी, लेकिन हम लोग उस बीमारियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे ला पाएंगे, हम लड़ सकेंगे। हाँ, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जी, तो ये आपने देखा और आपने महसूस किया। डॉक्टर हरडिया, आप कैंसर का जो है इलाज करते हैं और आपकी अपनी एक थेरेपी जो है, आप वो क्या है आपकी अपनी एक थेरेपी डॉक्टर हरडिया? हमारा जो देवेले हॉस्पिटल है, स्पेशली कैंसर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हर्बल थेरेपी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो ये नॉर्मल जो होम्योपैथी उससे अलग है? ये एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहेंगे जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक एनर्जी बेस्ड साइंस है, जो प्लांट्स नेचर से जो सनराइज की उपस्थिति में जो एनर्जी फूड के रूप में लेते हैं, उससे हम प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसकी अल्कलॉइड्स को निकाल के, केमिकल को निकाल के, और उसमें एनर्जी हम यूज़ करते हैं। और एनर्जी जैसे ही हम लगाते हैं, पेशेंट कैसा भी हो, हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं, जो अपना कीमोथेरेपी, अपना सर्जरी, अपना रेडिएशन करा चुके होते हैं, और बाद में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनको घर ले जाके इनकी सेवा करिए। परंतु उस स्थिति में मरीज बहुत पेन में होता है और उनके फैमिली के सभी सदस्य केवल देखते होते हैं पेन के अंदर। उस स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में मरीज आते हैं और हम पहले दिन से ही उनकी मॉर्फिन बंद करते हैं, और उनका जो ब्लीडिंग होता है, उनको जो नेक्रोसिस होता है, हर प्रकार की तकलीफ़ को हम कुछ इस घंटों के अंदर उनकी तकलीफ़ें कम होना चालू होती है, और 2 दिन 3 दिन के अंदर लगभग 70-80% तक उनका पेन रिलीव हो जाता है। ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक भी है और अद्भुत भी है। यदि ऐसा होता है तो ये तो मैं किसी चमत्कार से कम नहीं कहूँगा। तो जो रेडियोलॉजी करा चुके हैं या जो ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि उन्हें आप कीमोथेरेपी कराइए, निश्चित तौर पे बहुत पेन होता है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो आप बता रहे हैं, अगर उससे ऐसा संभव होता है तो आपके पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो बड़े जो ठीक हुए होंगे। जी, हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और आज ही में एक पेशेंट ने अभी CT स्कैन कराया है जी। वो लंग ट्यूमर से अप्रैल में उसको डायग्नोस हुआ था, और आज दोबारा से हमने जब CT स्कैन कराया तो उसका 5.3 × 10.5 का जो उसका ट्यूमर था, ट्यूमर साइज जो 10.3 सेंटीमीटर जो वो ट्यूमर खत्म हो गया, या मिलीमीटर सेंटीमीटर, वो ट्यूमर खत्म हो गया, मतलब उसका समाप्त हो गया। कितने समय में? लगभग अप्रैल में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और ये अगस्त चल रहा है। वाह। तो इसी प्रकार से हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको मेटास्टेटिक स्टेज के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उनमें से ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको हम बोलते हैं होपलेस हैं, और वो पेशेंट, कई तो पेशेंट क्योर हो गए हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ 2 साल 3 साल 4 साल वो सतत अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बढ़ जाती है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। अभी एक पेशेंट है हमारे पास में जो एक ल्यूकेमिया का था, जो लगभग 2.5 साल से इलाज हमारा चल रहा था, और उस समय जब पेशेंट जो आ रहा है पिछले 3 महीने 4 महीने से, उसका WBC काउंट 2 लाख 2.5 लाख हो रहा है, और वो जब पेशेंट हमारा एडमिट होता है तो हम उसके 2.5 लाख उसका काउंट को हम 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर हम उसको नॉर्मल लेके आ जाते हैं, जबकि ये एलोपैथी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको हम कीमोथेरेपी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो उसमें है ही नहीं और काउंट इतने बढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी जो है ये
खोज किस देश की है, कहाँ से ये आया? सर ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और काउंट सीजर मैटी इसके इन्वेंटर हुए हैं और हमारे देश में लगभग उसको 150 साल हो गया है। हमारे देश में डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं जिन्होंने इसके कैंसर में बहुत अच्छा काम क्योंकि किया जैसी जानकारी मैं भी थोड़ा सा इंक्विजिटिव इंसान हूँ जिसकी इच्छा, उत्सुकता और व्यग्रता रहती है चीज़ों को जानने के बारे में। मैं भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, तो आपको लगता नहीं कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है अभी लोगों में? सर अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैंप्स लगाने भी स्टार्ट किए हैं और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से मरीज हमारे पास नहीं आता है और वो लास्ट होप के रूप में आता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है, परंतु देवी वाले हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे जाने से कुछ हो सकता है। और हम ये ऐसा फील करते हैं कि वो मरीज जब हमारे अस्पताल में बहुत तकलीफ में आता है और कुछ ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर वो पेशेंट खाना खाने लगता है जिसको वॉमिटिंग हो रही है, निश्चित तौर पर अद्भुत है। तो निश्चित है कि वो जब वो ठीक होना चालू होता है तो निश्चित है कि हमें एक खुशी मिलती है। और ये कार्य एक निराश व्यक्ति को चाहे तरीका जो है या थेरेपी जो है वो आप डॉक्टर्स लोग ज़्यादा समझते हैं, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। चौहान साहब, मैं आप तक आना चाहूँगा। हमारे पास 2 चिकित्सक हैं, एक गैस्ट्रो सर्जन है, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले हैं। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक दे रहे हैं देश को, तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है रानी दुलैया, इसके बारे में कुछ बताएं और कितने बेडेड हॉस्पिटल है आपके वहाँ उस आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में, और आप किस तरह से आयुर्वेद को बाकी चीज़ों से अलग देखते हैं? आयुर्वेद कॉलेज मैंने वर्ष 2002 में स्टार्ट किया था जी, और आज उसमें 100 सीट्स बीएमएस की और 45 सीट्स BUMS पीजी बीएमएस BMS जी 45 सीट्स पीजी की हैं और पीएचडी की 13 सीट्स हैं। जब मैंने ये इसकी शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ों को हमने थोड़ा बारीकी से जब अध्ययन किया कि आयुर्वेद को तो लोग उतना नहीं समझ पाते थे उस टाइम 2002 में। अब ये तो है कि कुछ रामदेव बाबा जी की कृपा हुई और कुछ ये कोविड में लोगों ने सही उसका मायने समझ पाए। बाकी जिस दिन से मैंने वो कॉलेज स्टार्ट किया है, सब क्वालिटी से समझौता नहीं किया, ये पहली चीज़। और जब आज बच्चा हमारे यहाँ आता है तो कहता है कि भाई हम स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं। मतलब इतना स्ट्रिक्ट वातावरण है कि कॉलेज जैसा 10 बजे कॉलेज का गेट बंद होता है जी, वो चाहे टीचर हो और चाहे स्टूडेंट हो। इस बात पर मैंने सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल सेक्रेटरी और चेयरमैन आयुष CCIM मंत्रालय जो है, मंत्रालय के चेयरमैन CCIM के जी, एक मीटिंग में मैंने उनका विरोध कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आप लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा साहब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि हमारे इतनी मेहनत करने के बाद आज हमने आयुर्वेद के क्षेत्र में जब हमारा बच्चा कहीं इंटरव्यू देने जाता है किसी कॉलेज में और उससे ये पूछा जाता है कि आप किस कॉलेज के हो, और जब वो ये बताता है कि मैं रानी दुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ शायद 60% वो नाम से ही उसका इंटरव्यू जो है कि ठीक जगह से आया जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है और रेगुलरिटी है। और वास्तव में हमने आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है वो बच्चों को हमेशा देने की कोशिश की है। और जब बच्चा स्टूडेंट गेट में घुसता है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी फौजी थे, तो सबसे पहले हम उसको नीचे से ऊपर तक देखते हैं, स्कैन करते हैं और उसके बाद उसके साथ में उनके फादर से, उनके मदर से और उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप इनको कैसा एक चिकित्सक देखना चाहते हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, सामान्य शब्द में कहूँ, आप एक चिकित्सक ही नहीं, एक संपूर्ण और अच्छा चिकित्सक बना के दे रहे हैं। इंसान अच्छा चिकित्सक और साथ में अच्छा इंसान। ब्यूटीफुल। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं साहब जो है जैसा है ठीक है जी, क्योंकि जब बच्चा नहीं आता है तो हम फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो एक चिकित्सक अच्छे चिकित्सक को और एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। कुछ बच्चे हैं वो जानते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत जल्दी ये डिग्री लेके और एलोपैथ की तरफ बढ़ना है, और हमारा
पहला उद्देश्य ये है कि नहीं, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आयुर्वेद कोई छोटी शक्ति नहीं है, अब ये महाशक्ति बन के उभर रहा है। ये किसी का कंपटीटर नहीं हो सकता और कोई इसका कंपटीटर नहीं हो सकता। लेकिन ये चिकित्सा की कोई भी श्रेणी किसी कंपटीटर नहीं, अल्टीमेट सब इलाज ही करना चाहते हैं। हाँ, और अपने आप में अगर हम महसूस करें तो स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी परिभाषा वो आयुर्वेद है, और वो आयुर्वेद केवल दिनचर्या से स्टार्ट होती है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी दिनचर्या से आयुर्वेद के। ये सुनने के बाद तो मुझे अपने आप पे शर्म आने लगेगी, क्योंकि हम लोगों के जीवन में दिनचर्या ही नहीं होती है। हम लोगों का जीवन जिस तरह से नहीं सर, अब वापस आ गए सब लोग। अब तो जिम और अब सुबह दौड़ना, आप देखिए अब तो सब पहचान गए सर। डॉक्टर साहब ने अच्छों को, जब कोविड था तो हम तो संपर्क आप बिल्कुल ठीक है, मैं स्वयं की बात कर रहा था, मुझे शर्म आनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि दिनचर्या नहीं है। पर डॉक्टर चौहान आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अच्छे चिकित्सक नहीं, अच्छे इंसान देना। मैं डॉक्टर वार्ष्णेय तक आना चाहूँगा। आपका क्षेत्र ऐसा है, ये सवाल शायद आप मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं ये सवाल आपसे करूँगा, लेकिन आप गैस्ट्रो सर्जन हैं और मेरे ख्याल से डॉक्टर हडिया और चौहान साहब आप मेरी बात से एग्री करेंगे। हम लोग बहुत लाइटली अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो गैस्ट्रो रिलेटेड चीज़ें हैं। मान लीजिए हाइपर रिगर्जिटेशन है या एसिडिटी है या बेल्चिंग है या ये तमाम तरह की चीज़ें जो है, हम खुद का इलाज खुद ही मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ कब ज़्यादा खा लिया था, छोले खा लिए थे, ऐसा हो गया होगा, जलन हो गई तो हमने कोई एंटासिड पी ली। आई थिंक मोस्ट commonly neglected area is gastro. People think it's a, और कई बार लोग हार्ट अटैक को गैस अटैक समझ के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहना है आपका, इसकी अवेयरनेस कैसे ठीक किया जा सकती है? ये देखिए, ये तो हम लोगों ने कोविड टाइम में देख लिया और सीख भी लिया कि अच्छा खाना खाना है, समय पे खाना, कुछ एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कम करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, बस इसका इलाज बता दें आप। देखिए, दिन भर जो आप स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं जी, उसको आपको शाम के समय सोने के पहले अपने स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे, तभी आप एक बहुत अच्छी नींद सो पाएंगे और तभी आपकी बॉडी रिकवर होती है, तभी आपका दिमाग रिकवर होता है। तो सोने के पहले पूरी डी स्ट्रेसिंग हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने सही कहा, उस दिन की हो जाए, दूसरे दिन तो नया स्ट्रेस फिर तैयार हो गई। जी, क्योंकि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि दिन भर हम कचरा इकट्ठा करेंगे, रात को उस कचरे को हमें साफ करना है ताकि हम स्वच्छ होकर सो सकें। अब आपको खुद अपने अंदर ढूंढना है कि आपको किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है या किस चीज़ से आपको डी स्ट्रेसिंग होती है। कुछ लोगों को पार्टी करने से होती है, कुछ लोगों को फिल्म देखने से होती है, कुछ लोगों को सीरियल्स देखने से होती है, कुछ लोग मेडिटेशन करना चाहेंगे, कुछ लोग जिम करते हैं। तो जो भी कोई चीज़ है, वी नीड टू डी स्ट्रेस बिफोर वी गो टू बेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की लाइफ में। इससे आप लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी, आप लोगों को डायबिटीज़, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, ये सब कम हो जाना है। जी, दूसरा, अपने आप को आप कभी किसी से कंपेयर मत करो। हर इंसान एक यूनिक आया है, वो कभी किसी के जैसा बन ही नहीं सकता, कभी भी। ये आपने बहुत बढ़िया बात की। जब भी स्वास्थ्य की बात होती है, मैंने लोगों को कंपेयर करते सुना, वो तो इतने सिगरेट पीते थे उनको कुछ नहीं हुआ, वो इतने शराब पीते उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें क्या हो जाएगा। ये दैट इज अ वेरी कॉमन कंपैरिजन व्हिच पीपल हैव। आपको सिर्फ अपने आप से अपने आप को कल के लिए बेटर बनाना है प्रोफेशन में, और अपने स्वास्थ्य को कल जैसा अच्छा रखना है। बहुत सिंपल फार्मूला, 21 साल में आपका जो वेट था, यदि आपने वो वेट मेंटेन कर लिया लाइफ लॉन्ग, तो फिर आप अच्छे रहेंगे। यदि आप 21 साल में मोटे नहीं थे। 21 साल की उम्र में जो, ये पहली बार मैं भी जीवन में सुन रहा हूँ, 21 साल की उम्र में जो वजन है वो आप सारी लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर लें, तो फिर कोई दिक्कत? तो दिक्कतें बहुत कम होंगी, क्योंकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब वेट के साथ आता है। जी, ओबेसिटी, फिर आपके लिवर पे असर आता है, फैटी लिवर होता है, सिरोसिस होता है। जी, फैटी लिवर है, फिर वो अल्टीमेटली गोज टू, अगर वेट कम कर लेंगे तो फैटी लिवर भी ठीक होता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर हडिया, मैं जब आपके बारे में जान रहा था, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो आपने, जो नई दवाइयाँ हैं आपकी दृष्टि में, वो आप, उनका क्या, उनके पीछे की क्या कहानी है? देखिए कि जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। हम देखते हैं कि जैसे एलोपैथी है, इसमें केमिकल्स का यूज़ किया करते हैं। आयुर्वेद के अंदर हम लोग क्रूड फॉर्म में
या हम एक भस्म के रूप में मेडिसिन लेते हैं, भस्म के रूप हाँ, जला के उसको हाई टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों पे ये काम करती है, एनर्जी को ये बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और हमारी ये जो मेडिसिन है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। अब ब्लड और लिम्फ यदि प्यूरिफाई हो जाएगा तो ये हमारे ओरल मेडिसिन है टू बी टेकन। दोनों मेडिसिन है, ओरल भी हम देते हैं और साथ के अंदर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं। अच्छा, लाइक सम लोशन और जी, सम ऑयल और जी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ये है कि यदि मैं हमारी मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन यदि आपकी बॉडी में टच कर देंगे तो आप पे कोई व्यक्ति एक खड़ा भी हो जाएगा तो आप का तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसके अंदर। मतलब तुरंत कोई लोशन लगा दें। बिल्कुल, जैसे बिजली की जो होती है जी। कि तुरंत उसका एक्शन होता है। और उसको कहाँ अप्लाई करना होता है शरीर में? किसी भी शरीर पे लगा दीजिए, कहीं पे लगा दीजिए। परंतु हम बोलते हैं कि हमारा जो 7 चक्र हैं जी। उन 7 चक्रों पे हम मेडिसिन लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे देखिए, मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है डॉक्टर साहब, करोड़ों दर्शकों के लिए तो है ही है, क्योंकि जब मैं मेरा शो शूट करता हूँ, जैसा मेरा वाह भाई वाह मेरा पोइट्री शो है, तो मैं एक दिन में 4 एपिसोड करता हूँ, तो मुझे पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, दिमाग भी उसी एनर्जी से, 12-13 आवर्स मैं कंप्लीटली, 13 घंटे बाद तो मेरा हाल ऐसा होता है कि मैं शायद क्या करूँगा, लेकिन वो जहन से चलता है इंसान। तो अगर आपका ये जो ऑयल है और इसे मैं कहीं अप्लाई करूँगा, वुड आई बी फीलिंग एनर्जेटिक? निश्चित सर, एक हमारी मेडिसिन है 5 फोर्ट जो हम FIVFORT मतलब 5 प्लांट्स का, हाँ। 5 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसमें जी। और उसको हम स्पाइनल कार्ड पे यदि हम डेली लगाएं 5 से 7 प्लेट यदि हम जैसे एक बार हम लगाते हैं तो मेरुदंड पे, हाँ जी, स्पाइनल कार्ड पे, और वो एब्जॉर्ब कर जाती है। फिर 2 बार हम लगाएंगे, ऐसे 3 बार हम करें तो निश्चित है कि आप जो 10 घंटे में थकते हैं तो आप 15 घंटे भी काम करेंगे तो आप में थकान महसूस आपका बढ़ जाएगा, आपकी बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। एनर्जी आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो बिल्कुल अनयूजुअल सवाल है, जो हाडिया साहब आपके लिए भी अनयूजुअल है, चौहान साहब आपके लिए भी अनयूजुअल है। चिकित्सक इतने गंभीर क्यों रहते हैं? ये गंभीर पेशा है, व्यवसाय है, गंभीर रहना बहुत ज़रूरी है, गंभीरता से काम किया जाना ज़रूरी है, लेकिन डर लगता है बात करते हुए, ऐसा क्यों? ज़्यादातर ये देखा तो है इंडिया में जी, पर मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी उधर हुई है जी। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट और डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉर्डियल होता है, हेल्दी फ्रेंडली। इवन जब राउंड्स लेते हैं तो पेशेंट्स के साथ, पेशेंट को नाम से बुलाते हैं, बीमारी से नहीं। हाँ। इंडिया में जब राउंड लेते हैं तो अगर आप देखोगे जूनियर डॉक्टर आपको राउंड दिलाता है, ये हर्निया का पेशेंट है, ये जॉन्डिस का पेशेंट है, उसका असली नाम भूल जाते हैं। नाम जो जितने साल से पहचाना जा हर्निया रहा है, है, जॉन्डिस है, बड़ी कमाल की बात है। तो वहाँ पे नाम से बुलाते हैं। तो एक चीज़ जो आप कह रहे हैं, जो लोग बाहर से एक्सपोज्ड हैं जी, वो ऐसा नहीं करते। लोग ऐसा नहीं करते, वो बहुत टाइम देते हैं, उनकी चीज़ें सुनते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, अगर आपने सही इलाज भी कर दिया और यदि पेशेंट को पूरा नहीं सुना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जी, हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है इलाज से ज़्यादा उसे सुना जाना ज़रूरी है, और डिस्काउंट भी, डिस्काउंटिंग, दोनों चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदमी एग्जैजरेट करता है तो आप एज ए डॉक्टर उसे डिस्काउंट कर देते हैं, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, शिफ्टिंग पेन हो रहा है, पता नहीं 50-50 तरह की चीज़ें, लेकिन यू डू इट सो वेरी वेल। हमारे आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं, लेकिन आप तीनों से कॉमन सवाल है मेरे, 2-3 सवाल लगातार। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप एक सफल सर्जन हैं, डॉक्टर हड्डिया आप एक सफल कैंसर का इलाज कर रहे हैं, आप एक सफल आयुर्वेदिक कॉलेज चला रहे हैं। आप तीनों को क्या लगता है, आप लोग सफल क्यों हुए? एक कारण बताएं जिसकी वजह से आप सफल हुए। देखिए, सफलता एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है जी। मैं सफलता उसे मानता हूँ कि मैं अपने कल से आज अच्छा कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर वार्ष्णेय ने, क्या आई एम बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से बेहतर हूँ। क्या बढ़िया बात कही है। डॉक्टर हड्डिया, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सफलता मैं इसे ही कहूँगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं और उस कार्य के द्वारा लोगों को लाभ हो रहा है और हमें भी उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा। तो निश्चित ही कि हम उस पेशे में हम सफल रूप से हम कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। चौहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने ये क्वेश्चन बड़ा दिल से जुड़ा है जी।
ये जो रानी दुलैया आयुर्वेदिक, मुझे लगता है आपकी मौसी का नाम है रानी। मेरी मौसी का नाम, जी हाँ। और भोपाल और इंदौर में भी मेरे कॉलेजेस हैं। जी मैंने उनको मेहनत करते देखा, चूँकि वो विडो थी और वो मैं उनका एडॉप्टेड सन हूँ। जी, आप याद करते हुए भी भावुक हो गए एकदम से उन्हें। तो बहुत मेहनत की उन्होंने। जी एक बार उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, जी उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा तुम में रखा है बेटा, ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन मेरे बाद मेरा नाम तो खत्म हो जाएगा। ओहो जी। और आपने उनका नाम तो खत्म ही नहीं, आपने उनका नाम इतना बहुप्रचारित कर दिया। मैं समझता हूँ कि कम से कम 10-12 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ मेरे नर्सिंग के बच्चे काम करते हैं। आयुर्वेद का क्षेत्र, होम्योपैथी का क्षेत्र, फार्मेसी का, मैंने क्वालिटी के फार्मेसी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी, नर्सिंग भी है, इतनी सारी चीज़। और मैंने जब उनको देखा तो उनसे मैंने वो सीखा कि जब अगर किसी काम के पीछे लगो तब तक मत सोना बेटा जब तक वो काम ना हो जाए। वाह। और आज मैंने उनके वो शब्द याद रखे और मैं अपने काम के साथ सोता हूँ और अपने काम के साथ ही जागता हूँ। सबसे पहले रात में मैं ये देखता हूँ कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं। क्या बात है। और सुबह उन गलतियों को सुधारने में मैं फिर लग जाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मैं रात को सोचता हूँ गलतियाँ क्या कही। लेकिन डॉक्टर वार्ष्णेय आप कह रहे थे कि रात को डी सर, सोना चाहिए, लेकिन वो काम को लेके सोते हैं। केवल एक। जी। और मुझे अब सबसे बड़ी बात ये लगती है, ये तो हर आदमी अपने काम के प्रति वफादार है, जी, मेहनती है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी मौसी माँ आज भी मेरे साथ चल रही हैं। निश्चित तौर पे, निश्चित और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप भी महसूस करिए, निश्चित लगेगा कि आपके बुजुर्ग, आपके पुरखे, आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो आपके साथ अवश्य हैं, बस विश्वास की ज़रूरत है। और जहां मैं अटकता हूं मैं बस उनका नाम लेता हूं और वो मेरे काम सारे। क्या बात है चौहान साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। तीनों अपने अपने क्षेत्र में लाजवाब काम कर रहे हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय हैं, डॉक्टर हरडिया हैं और चौहान साहब, जिन्होंने इतने सारे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स जो है आज तमाम देशों में जो कहते हैं रानी दुलैया कॉलेज से हम आए हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। आखिरी 30 सेकंड है हमारे पास। एक सवाल आप तीनों के लिए मैं कॉमन करना चाहूँगा। ज़िंदगी में एक चीज़ जो आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी को कहना चाहते हैं, वो न करें, जो न करें, या आप दोनों बता दीजिए, जो करें न करें। मतलब मैं यंग डॉक्टर्स को तो ये बोलूँगा कि अपने प्रोफेशन को अगर हॉबी बना लोगे तो कभी भी थकोगे नहीं जी। कभी आपको काम नहीं लगेगा। क्या बात है। दूसरा, जब कभी इलाज करो तो ये सोच के करो कि अपने रिश्तेदार का कर रहे हो तो हमेशा सही करोगे। वाह। अपने रिश्तेदार का कर रहे हो तो हमारा सही कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑन लाइटर साइड भी जा सकते हैं। अगर आदमी ये सोच ले कि वो बीवी का इलाज कर रहा है तो मुश्किल हो सकती है। ऑन अ लाइटर नोट, डॉक्टर हरडिया आप क्या कहना चाहेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैंसर जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जी, उसका मुख्य रीजन हम मानते हैं कि हमारा भोजन जो है उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। जी, हमसे पहले और पल्लवी जी आई थी, उन्होंने भी ये बात कही। ये पेस्टिसाइड्स हमारे हाथ में नहीं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें जो खाना मिल रहा है किसान पैदा कर रहे हैं, किसानों को भी खाद लेना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जैसे सर ने बताया कि मिलेट्स का उपयोग करें, हाँ, मिलेट्स, जी, और ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करें, और घरेलू यदि ऐसा कुछ हमें खाना मिल जाए उसका यूज़ करें तो निश्चित ही कि कैंसर ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। और हर बीमारी की जो जड़ है, जो हमारा जो पेट है, हम जो खाते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर बैठे हुए हैं, और वो जो डाइजेस्ट हो रहा है और वही हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर। सर मैं तो एक टीचर ही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को, और मेरा बस ये अपने स्टूडेंट से कहना होता है कि आप अपने कार्य को पूजा के समान लें और बस केवल एक बार अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हम अपने लिए तो जीते हैं और चिकित्सक हमेशा दूसरों के लिए जीता है। क्या बात है। ना दिन है, ना रात है, ना सुबह है, ना शाम है, तो केवल अपने
तो आप आखिर में जो आप तीनों ने बात कही, अगर उन तीनों बातों को जोड़ दूं तो मैं कहूंगा कि आप जरूर सफल होंगे और पाएंगे सम्मान, यदि काम को हॉबी लेंगे मान। आपने बिल्कुल सही कहा कि रुचि मान लें। आप जरूर होंगे सफल, पाएंगे सम्मान यदि काम को हॉबी ले मान, करें अच्छा खान पान और करें बुजुर्गों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।